हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज मैं ब्लॉग स्कूल में से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी डांस प्रैक्टिस चल रही है बिकॉज गैदरिंग होने वाला है। सो यहाँ पे मैंने साउंड को म्यूट कर दिया है और आप सिर्फ प्रैक्टिस ही देखो। साउंड को थोड़ा सा गुप्त तरीके से रखना चाहिए ना, इसलिए मैंने खुद ने साउंड को कट कर दिया है। और यहाँ पे हम 2-3 टीचर्स मिलके प्रैक्टिस ले रहे हैं बच्चों की, और उनको समझा रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो। लेकिन ये बच्चे की कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पहले कभी डांस ही नहीं किया होगा। 1-2 लड़कियां लड़के अच्छे कर रहे हैं, बाकी के किसी को भी नहीं जम के आ रहा है डांस। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सीनियर केजी के बच्चों का डांस है। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो, और गाना भी आप गेस करो। 2-3 डांस मैंने मिक्स आउट किए हैं, उनकी प्रैक्टिस का डाला है मैंने यहाँ पे ब्लॉग में। सो आप सॉन्ग देख सकते हो और गेस करो अब सॉन्ग कौन सा है। तो यहाँ पे जूनियर के बच्चे सीनियर के बच्चे अच्छे से कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को जम ही नहीं रहा था। सो यहाँ में थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने डाली है डांस प्रैक्टिस की, और गैदरिंग का अलग से ब्लॉग करूँगी मैं। यहाँ पे है मेरे जूनियर क्लास के सबसे एंटिक क्लास है मेरा, और उसमें के सबसे एंटिक बच्चे मेरे। तो बहुत दिनों से प्रैक्टिस करा रही हूँ, तब जाके उनको अभी थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है इनका। और ये है जो श्रावणी, उसका सब सब कुछ और रहता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने कैमरा उसी पे फोकस किया हुआ है कि वो क्या कर रही है, कैसे एक्शन कर रही है। सो यहाँ पे चल रहा है। बाकी के बच्चे को भी हमने साथ में बिठा के लिया है, क्योंकि सब टीचर्स यहाँ पे रहेंगे तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं रहता, इसलिए हमने सोचा कि सब यहीं पे बैठेंगे, बारी बारी से सबकी क्लास की प्रैक्टिस लेंगे। सो आप देख सकते हो डांस प्रैक्टिस कैसे चल रही है। और मुझे लगता है मेरा सॉन्ग बड़ा है, बिकॉज मैंने कोहली सॉन्ग लिया है और मिक्स में लिया है। थोड़ा सा तो मैंने रिवील कर दिया, लेकिन कोहली सॉन्ग में बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स हैं, तो आप खुद ही गेस करो कौन से सॉन्ग हो गए। सो यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है बच्चों की। 2-3 बच्चे मैंने सीनियर के भी लिए हैं। मेरे क्लास में लड़के ज़्यादा है और लड़कियाँ कम है, इसलिए लड़कियाँ मैनेज करने के लिए मैंने सीनियर क्लास की 1-2-3 लड़कियाँ ली है। सो अच्छे से कर रहे हैं प्रैक्टिस। अभी यहाँ पे तो चल रहा है उनका, लेकिन स्टेज पे क्या करते हैं भगवान ही जाने। सो आप खुद ही देखो उनकी प्रैक्टिस। और यहाँ पे मैंने इनको ज़्यादा ऐसा डांस नहीं दिया है, मैंने सिंपल सिंपल स्टेप ही रखे हैं, और वही उनको मुश्किल जा रहा है। और एक ही स्टेप बार बार भी रखा है मैंने, आप देख ही रहे होंगे खुद। सो यहाँ पे वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बच्चों के माइंड में नहीं बैठता जल्दी से। और कपल टाइप बनाया मैंने, पैर में जोड़ी बनाई है। सो दोनों को लगाकर अच्छे अच्छे से स्टेप बनाई है। और ये है फर्स्ट स्टैंडर्ड के, इसमें मैंने जूनियर के भी 2 बच्चे डाले हैं, मेरे 2 लड़के आप देख सकते हो, श्रावणी और सौम्या। सो ये बीच में की जो है ना, वो डांस बहुत अच्छे से कर लेती है और उसको याद भी रहता है, इसलिए सभी अभी फ़िलहाल के लिए प्रैक्टिस में उसी को आगे कर रहे हैं हम। और चल रहा है उनका ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे। और देख सकते हो आप, इनकी इतनी मेहनत करानी पड़ती है फिर जाके कुछ आता है। लड़कियों को तो आखिर आ ही जाता है, लेकिन लड़कों को बिल्कुल नहीं आता। आप पीछे देखो, बिल्कुल हिल भी नहीं रहे और डुल भी नहीं रहे, आगे की लड़कियां ही सिर्फ डांस कर रही है। तो हमने सोचा है सिर्फ उनके हाथ में कुछ तो देंगे और खड़ा करेंगे उनको, और पीछे का एक्शन ही नहीं कर रहे हैं। वो बहुत दिनों से प्रैक्टिस ले रहे हैं हम उनकी, लेकिन उनको नहीं आ रहा है। सो हमने सोचा है उनको ऐसे ही कुछ करेंगे, भगवान या कुछ तो बनाएंगे। सो उनको सिर्फ खड़ा रहना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ गाना गेस करना। 2-3 डांस है, और यहाँ पे मेरी छोटी सी पायलू यहाँ से वहाँ से यहाँ चे लेके भाग रही है। उनको डांस भी नहीं करने दे रही थी। आज मैं लेके आई थी उसको स्कूल में, क्योंकि घर में कोई नहीं था। यहाँ पे टिफ़िन का लंच ब्रेक हो गया है। सो मैंने सोचा उनकी प्रेजेंटी वगैरह लगा लेती हूँ। हम दोनों का सीनियर और जूनियर का मिक्सअप है। सो यहाँ पे पायल भी खेल रही है। एक्चुअली एक बात बताना चाहती हूँ मैं, पायल का नाम रियल नाम है शिवांशी। क्योंकि उसका नाम किसी को ज़्यादातर आता नहीं है, इसलिए हम उनको पायल, गोलू, लाडू जो मुंह में आता है उससे बोल देते हैं, लेकिन उसका रियल नेम है शिवांशी। तो यहाँ पे टिफ़िन ब्रेक हो गया है, और मेरे बच्चे थोड़े कम हैं, लेकिन आज कम आए, तो उनका टिफ़िन चल रहा है। मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उनको होमवर्क दे लेती हूँ। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम स्कूल ज्वाइन किया है, तो मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी क्यों ना ये सारी चीज़ें बांटूँ। सो यहाँ पे देखो बच्चों की हैंड राइटिंग भी आप देख सकते हो। बहुत बहुत मतलब बहुत 6 महीनों की मेहनत है ये मेरी, तब जाके बच्चों की हैंड राइटिंग कितनी अच्छी आई है। सो यहाँ पे मेरा ना थोड़ा सा बुक हिल रहा था, और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा था, एक ही हाथ से बुक पकड़ के उस पर लिख रही थी। सो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बुरी आई है, वरना मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है।
तो उनको मैं दे रही हूँ डेट के साथ, स्पेलिंग के साथ नंबर्स। तो यहाँ पे 14 चल रहा है और उनके बुक की हालत आप देख सकते हो। बच्चों यानी कि बच्चे भगवान का रूप रहते हैं लेकिन शैतान की जैसी कामें करते हैं वो। सो यहाँ पे आप उनके हैंड राइटिंग देख सकते हो। मैं 2 दिन पे छुट्टी पे थी तो दूसरे टीचर ने दिया था पेंसिल से। सो फिर से उनको रिमाइंडर करके मैंने उनको फिर से वही दिया 17। सो सबकी ऐसे ही चलता है और मेरी पायल वो कंप्लेंट लेके आ रही थी बार बार कि मम्मी इसने मारा उसने मारा। और बच्चे खाना खाते टाइम भी बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, उन पे ध्यान रखना पड़ता है। सो आज थोड़ा सा मेरा ध्यान इधर उधर हो गया है क्योंकि मैं वीडियो भी कैप्चर कर रही हूँ, पायल भी है मेरे साथ और यहाँ पे होमवर्क भी दे रही हूँ। कई कई इनके बुक बहुत अच्छे हैं, कई कई इनके हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। आप यहाँ पे देख सकते हो रूही की हैंड राइटिंग अप टू डेट रहता है, उसका होमवर्क वगैरह सब कुछ क्लियर रहता है। सो यहाँ पे मैं फिर से वही की रिमाइंडर दे रही हूँ। पीछे उन्होंने लिख के दिया है 13 का, फिर भी मैं दे रही हूँ उनको। कई बार मेरा गलत भी हो जाता है, मतलब जल्दी जल्दी में सबको देना है। 15-16 बच्चे हैं मेरे पास तो उसमें से थोड़ा बहुत गलती जल्दी देने टाइम में गलती हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है। सो कई बच्चे आते नहीं हैं, कई बच्चे आते हैं। सो यहाँ पे देखो मेरी पायल को खा भी रही है। अच्छा लगा तो खाती है, नहीं लगा तो फेंक देती है। तो उसको एक एक बिस्किट में दे रही थी, भूख लगती है बार बार तो मिडल ब्रेकफास्ट बोल सकते हो आप। तो उसको पसंद आया तो खाती है, नहीं तो थूक देती है। अब 2-3 बिस्किट उसने खाई और ये चौथी वाली बिस्किट उसने निकाल के फेंक दी। सो उसका ऐसे ही चलता रहता है, खाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता उसका, भागती रहती है और मैं उसके पीछे। यहाँ पर भी एक उसकी माँ जागरूक हो गई है उसकी केयर कर रही हूँ मैं। वरना कई बार रहता है ना कि सिर्फ अपने बच्चे पे अटेंशन देना, बाकी का गलत हो जाता है। सो इसलिए मैं उसकी तरफ थोड़ा सा अटेंशन, उसको थोड़ा सा अटेंशन भी नहीं देती, लेकिन उसकी खाने पीने के बाद बात आई ना तो मैं सब कुछ छोड़ के उसी पे मेरा कॉन्सेंट्रेट रहता है। तो यहाँ पे उसे मैं पानी पिला रही हूँ, कब से चिल्ला रही थी कि पायल पानी पी ले, लेकिन सुन ही नहीं रही थी। सो फाइनली आ गई, पानी पिला दिया। तो इधर भी उसका कुछ ना कुछ चल रहा है, बच्चों बहुत ज़्यादा शैतान रहता है। आप देख सकते हो पेंसिल वगैरह डाल रही थी। सो फाइनली स्कूल हो गया है ख़त्म, हम जा रहे हैं घर। और आज मेरा उपवास है, सो मुझे थोड़ा सा खिचड़ी वगैरह भी बनाना है, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी। और फास्ट फॉरवर्ड में तो घर आ गई तो देखा मैंने कि घर कैसे बिखरा पड़ा है। मेरी बड़ी वाली लड़की ने सब घर का कपाट खोल के ऐसे बिखर के रख दिया था, तो मैंने वो उसे समेटा और ये मुझे खिचड़ी करनी है। सो फाइनली पायल को खिला पिला के मैंने सुला दिया है। और अब मैं खिचड़ी की रेसिपी स्टार्ट करूँगी। अभी 2 बज चुके हैं मेरे ख्याल से। सो आप अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। सो यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही हूँ। जो महाराष्ट्र में रहते हैं, जो उपवास करते हैं, उनको पता है खिचड़ी का मतलब। अगर आपका उपवास नहीं रहा ना तो आप इसमें क्या बोलते हैं उसे, जीरा, धनिया वो सब भी डाल के बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरा उपवास है तो वो नहीं से चलता, इसलिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च और आलू डाले हैं। और यहाँ पे मैंने चेक भी किया कि आलू पक गए हैं क्या नहीं, वो सो पक गए हैं। तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप खुद ही देख सकते हो। इसमें मैंने खिचड़ी का वो साबूदाना डाल दिया। अब इसको सबको मिक्स करूँगी 5 या 10 मिनट के लिए। मिक्सअप हो जाएगा ना तो उसे थोड़ा सा ढक के रखना पड़ता है, मतलब वो खिचड़ी थोड़ी सी ऐसे दाने दानेदार रहती है। सो उसको मऊ करना पड़ता है, सॉफ्ट होने के लिए टाइम लगता है। सो मिक्सअप कर लिया है मैंने और इसे ढक के रख दूँगी एक 5-10 मिनट के लिए। मेरे बीच बीच में पीछे देखना भी चल रहा था। यहाँ पे मैंने मूंगफली का दरदरा पिसा हुआ कूट भी डाल दिया। मराठी में कूट बोलते हैं, हिंदी में मुझे जल्दी से नहीं आया। तो उसको भी मैंने मिक्सअप कर दिया है। मुझे तीखी मीठी ऐसे मतलब चटपटी सा खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे तीखा बनाती हूँ बाद में थोड़ा सा शक्कर विक्कर डाल के मीठा बनाती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी इन सबको मैंने ढक के रख दिया था और ये ऑलमोस्ट पक चुकी है। तो और एक 5 मिनट में उसमें फिर ढक के रख दिया और यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी। जैसे मैंने बोला कि मुझे तीखा मीठा बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए आप देख ही सकते हो। सो आजकल मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। तो अभी मैं स्कूल में आके वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अभी इसे मैंने 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया है और फाइनली मेरी खिचड़ी हो गई है तैयार। मैं अब इसको खाऊंगी। आप भी आ जाओ मेरे साथ, एंजॉय करो। कभी आपका खाने का मन किया तो आप भी ऐसे बना के ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा। सो मैं आ गई हूँ पार्लर में। मेरे फेस पे मैं यहाँ आजकल मेरा बहुत ज़्यादा घूमना फिरना हो रहा है, मतलब कॉलेज से आ रही हूँ ना, सो ट्रैवल बहुत हो रहा है, इसलिए मेरा फेस ना पूरा ऐसे दानों दानों से भर गया था। तो मैंने सोचा क्लीनअप करा लूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लीनअप किया है। और ये छोटा सा हमारा पार्लर का स्टेशनरी स्टोर है
और यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल होती है। सो ट्रैवल कर रही हूँ, टाइम का कुछ आता पता नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा नकली में मंगलसूत्र देखा। सो आप देख सकते हो वैरायटीज़, हर चीज़ का मतलब हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी मार्केट में ही जाके लेना, नहीं, छोटी छोटी दुकानों में भी मिल जाता है। सो ये हमारा रेगुलर का दुकान है, यानी कि स्टोर है, जहाँ पे हम कुछ ना कुछ छोटे मोटे खरीद लेते हैं। सो यहाँ पे मैं मंगलसूत्र देख रही थी, और मेरी पायल क्या करती है, खींच के तोड़ देती है गले में का, इसलिए मैं ज़्यादा कॉस्ट वाला या बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं लेती हूँ। सो सिंपल सा पूरा ब्लैक और उसमें एक ही डायमंड हो या 2 वाटी हो, वैसा ही सिलेक्ट करती हूँ। सो मुझे घर से बार बार कॉल आ रहा था, तो मैंने सोचा कि कौन सा तो सिलेक्ट कर लेते हैं एक और जल्दी से घर पे भागते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मुझे वाटी वाला दिखाओ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वाटी वाला उन्होंने निकाला, और उसे देखते ही मुझे पसंद आ गया। सो यही मैंने फाइनल किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर